हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको देख रहे होंगे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। इस रेक्टेंगल का साइड निकालना है, लेंथ और ब्रेंथ निकाल करके सॉल्व करना है। क्लियर है? इसमें पहले तो पेरीमीटर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर और एक इक्वेशन बनाने के लिए एक कंडीशन दिया गया है। इन्हीं दोनों को मिला करके हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी पॉलीगॉन का सभी साइडों का सम आपका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में मान लीजिए ए बी सी है तो इसका पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी सी डी दिया है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका क्या है, पेरीमीटर है। ठीक है, कोई पेंटागन दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी सी डी ई है तो इसका पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस का सी प्लस का डी प्लस का ई। क्लियर है? मतलब कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके सभी साइडों का सम पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, कोई मान लीजिए हेक्सागोन हो, हेक्सागोन तो ए बी सी डी ई एफ, इसका पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये पेरीमीटर होता है। ठीक है, पेरीमीटर सभी साइडों का सम पेरीमीटर कहलाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर क्या है, 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x ले लेते हैं एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y ले लेते हैं। क्लियर है? तो कह रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब अब कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका मान लीजिए लेंथ ऑफ ब्रेथ ये है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस वाई। और रेक्टेंगल क्या खास बात होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने का साइड सेम होता है और सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है? और इसका डायगोनल भी सेम होता है। क्लियर है? और ये जो डायगोनल होता है ये 90 डिग्री बनाता है। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी होती है। तो आपका रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल में सामने आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आया 2x प्लस का 2y, ये हमारा पेरीमीटर किसका होता है, रेक्टेंगल का। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो ये x प्लस वाई बन जाता है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट केस क्या बन रहा है, कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर। मतलब 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 70, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। यहाँ हमसे क्वेश्चन में भी कहा एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हमें ये हमारा आंसर है। क्लियर है? ये हमसे पूछा गया कि आप लीनियर इक्वेशन बनाइए और वो दिखाइए कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लास्ट में आंसर में हमें लिखना पड़ेगा कि इट हैज़ 2 लीनियर इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 35 और नेक्स्ट जो आएगा वो। क्लियर है? तो नेक्स्ट कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, x है, इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। मतलब y के दुगने से 5 ज्यादा है ये। क्लियर है? मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल हम ले लें, अगर ये 10 है तो ये x क्या है, इसके दुगने से 5 ज्यादा है। मतलब इसका दुगना कितना होगा, इसका दुगना 10 इंटू 10 20 प्लस 5 ज्यादा है, मतलब ये 25 है। बात क्लियर हो रही है? ये क्या कहना चाह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। मतलब ब्रेथ के दुगने से 5 ज्यादा है क्या, इसका लेंथ। तो इसका मतलब अगर, और ये दोनों क्या बराबर है, फिर बराबर नहीं है, लेकिन हमें निशान लगाना है किस चीज का, बराबर का ही निशान लगाना है। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 10 को 25 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब छोटे वाले को भी दुगना करके 5 ऐड करेंगे अगर हम इसको
तो ये x के बराबर आएगा। क्लियर हो रहा है? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 5 क्या होता है। बहुत बच्चे ये ट्वाइस तो समझ जाते हैं, लेकिन जो 5 होता है ना वो x में ऐड कर देते हैं। आप एक बार अपने मन से करके लगाइएगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा कि 5 इसमें ऐड करें कि इसमें ऐड करें। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 ले लें तो ये दुगने से 5 ज़्यादा है, इसका मतलब ये 25 है, तो बराबर करने के लिए इसको 2 में मल्टीप्लाई करके 5 को ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो अब यहां से ये हमारा सेकंड केस है। अब यहां से हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, 2y को इधर ले आएंगे। देखिए ये आंसर में ये हमें लिखना पड़ेगा कि दो हमारे पास इट हैज टू इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 35। ठीक है, अब देख रहे होंगे x का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। क्लियर है? तो डायरेक्ट दोनों को ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इन दोनों का साइन क्या है, सेम है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 2 लिख देते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। माइनस 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 है, ये आप लोग को अच्छे से पता है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से आया माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 30। माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई क्या, 10। इसका मतलब ब्रेथ की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब हमारा क्या कह रहा है कि जो y की वैल्यू हम रख देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। क्लियर है आप लोगों को? अगर y की वैल्यू 10 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 25 आ रही है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 35 है, इक्वेशन है 1। और यहाँ पे हम y की वैल्यू रख देंगे 10, तो 35 में से 10 गया 25। क्यों? क्योंकि ये जब उधर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, अब हम आंसर लिखेंगे। हेंस इक्वेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 35, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। ये आंसर जरूर लिखिएगा, नहीं तो आप अगर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे आंसर में इसे तो समस्या होगी। ठीक है, एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। एंड लेंथ x इक्वल्स टू 25 एंड ब्रेथ y इक्वल्स टू 10। क्लियर है? ये सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर है? सेंटीमीटर में आ गया। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।